दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 37 वर्षीय मेल हैंड है और कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये शादी ब्याह में खाना बनाना, अरेंजमेंट करना, कैटरिंग का, ये सब काम है इनका। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनके हाथ के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मानसिक कार्य भी कर सकते हैं, दिमाग से भी पैसा कमाते हैं ऐसे लोग। अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुथ फिंगर, लंबाई अच्छी है। बुथ फिंगर की लंबाई जब भी अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में सफल जरूर होते हैं, सक्सेस होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है। याददाश्त इनकी अच्छी होती है। बुद्धिमत्ता का स्तर साधारण से बेहतर ऐसे लोगों का जरूर होता है। लेकिन थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। ये गैप जब आ जाती है तो अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के अंडर में रह के काम करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है। सन फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई जब एक जैसी हो जाती है तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोग जल्दबाजी में कोई फैसला ऐसे लोग नहीं करते। वैसे भी इनकी सभी फिंगरें लंबी हैं तो ऐसे लोग जल्दबाज नहीं होते हैं। कोई भी डिसीजन लेंगे बड़े दिमाग से सोच समझ के, और इनके लिए गए डिसीजन अक्सर सच भी साबित होते हैं। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर, लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। कोई विशेष समस्या शनि फिंगर में नज़र नहीं आ रही। शनि की अढ़ैया या 7.5 जैसी स्थिति में भी जब फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी होती है, कोई उस पर अशुभ चिन्ह, अशुभ रेखाएं नहीं होती हैं, कोई डॉट तिल नहीं होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है ऐसे लोगों को जिनकी फिंगर अच्छी होती है। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है इनकी और थोड़ी पॉइंटेड भी है गुरु फिंगर। तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी इनके भीतर जरूर है और होनी भी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर हैं ये, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, तो 25-50 लोगों को हैंडल करना ही पड़ता है इनको। तो वो बात इनकी गुरु फिंगर दिखा रही है कि पॉइंटेड है थोड़ी। तो लीडरशिप क्वालिटी अपने बुद्धिमत्ता के स्तर पर ये जरूर कर लेते हैं और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन ये तिल है यहाँ पर, तो फिर ऐसी परिस्थिति में व्यवहारिक रूप से थोड़ी समस्या जरूर होती है, घर में भी और घर के बाहर भी। कई बार अपनी जिद पर अड़े रहने की वजह से व्यवहारिक रूप से समस्या इनके लाइफ में जरूर आती होगी। व्यवहारिकता के पर्व पर है तो व्यवहार को प्रभावित करता है ये तिल। मन में थोड़ी धार्मिक भावना इनके ज़्यादा होगी, वैराग्य की भावना भी ज़्यादा होगी और कभी कभी पारिवारिक सांसारिक जीवन में थोड़े मनमुटाव भी इनके जरूर होते होंगे। लेकिन बावजूद इसके ये अपने पिता से, अपने भाइयों से और अपने जो भी इनके रिलेटिव होंगे उनसे ये अच्छा खासा लगाव भी जरूर रखते हैं मानसिक रूप से। ये बात भी इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर बताती है। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बुध पर्वत पर कुछ खड़ी लाइनें, सन फिंगर पर भी कुछ खड़ी लाइनें, शनि पर भी थोड़ी बहुत है। बहुत ज़्यादा प्रबलता के साथ लाइनें नहीं हैं तो फिर एनर्जी माउंटों पर उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती है। एनर्जी का फ्लो जब अच्छा नहीं होता तो फिर लाइफ में प्रोग्रेस भी वो हिसाब से होती है। अब इनके तरक्की के ग्राफ को भी अगर देखेंगे तो माउंट इनका बुध माउंट पर डाउन है, तो रुपये पैसे की समस्या भी ऐसे लोगों के जीवन में बनी रहती है। अब थंब देखेंगे। थंब इनका प्लस पॉइंट है हाथ का। जिस फील्ड में है ये, कैटरिंग का व्यवसाय है इनका, तो शुक्र के दायरे में आता है।
अंगूठे को शुक्र का कारक ही माना जाता है। तो इच्छा शक्ति काफ़ी ज़्यादा है इनकी और तर्क शक्ति थोड़ी सी कम है। अपनी बात सामने वाले को समझाने में कई बार एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर भी सामने वाला सही तरीके से बात को नहीं समझ पाता। जिद्दी नेचर इनका अंगूठा भी बताता है कि थोड़े जिद्दी स्वभाव के ये जरूर है। लेकिन जो प्लस पॉइंट वाली बात कही मैंने, ये बुद्धा आई वो भी बिल्कुल कंप्लीट। भगवान गौतम बुद्ध की आँख या हस्तरेखा विज्ञान में इसका उल्लेख है ऐसा कि अंगूठे पर यौ का साइन, इंग्लिश में आइसलैंड, कुछ भी कह लीजिए इसे, आइसलैंड यौ बुद्धा आई। लेकिन इसके प्रभाव अच्छे होते हैं और अधिकतर 40+ के एज के बाद में व्यक्ति संपन्नता की ओर बढ़ता है। इतना रुपया पैसा जरूर हो जाता है उसके पास में फिर कि अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़िया मेंटेन कर लेता है और एक स्टेटस बन जाता है उसका रुपये पैसे के मामले में। और ऐसे लोगों की छठी इंद्री भी सक्रिय होती है, सिक्स सेंथ, छठी इंद्री सक्रिय होती है। होने वाली घटना का पूर्वाभास होता है ऐसे लोगों को। कई बार सपने आते हैं इस तरह के कि जो सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं, या तो मन में कई बार ऐसी भावना आती है कि ये होने वाला है आज, पता नहीं, ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। ऐसी बातें करते हैं कई लोग, अक्सर ये जरूर करते हैं ऐसे लोग, और जो मन में सोचते हैं वो फलित हो जाता है। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनको जरूर होगा। संतान सुख की बात करें तो थोड़ी बहुत समस्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो संतान सुख भी है इनके लाइफ में। ये यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे संतान को लेकर, और कोई विशेष समस्या तो फिलहाल नहीं लगती। संतान सुख है अच्छा खासा इनके लाइफ में। अब देखेंगे इनके सभी माउंट। बुध पर्वत उभार अच्छा है, फिंगर भी अच्छी है, लेकिन खड़ी लाइनें नहीं है और तरक्की का ग्राफ भी बुध पर्वत पर डाउन है। तो रुपए पैसे की समस्या अभी है, उतनी संपन्नता नहीं महसूस करते होंगे फिलहाल ये रुपए पैसे के मामले में। रुपए पैसे की कमी इनके जीवन में फिलहाल बनी हुई है। सन माउंट देखेंगे तो सन माउंट अच्छा कह सकते हैं सन माउंट, और सन लाइन भी इनकी निकल रही है काफ़ी नीचे से। माइंड लाइन से निकलती हुई सन लाइन थोड़ी कमज़ोर है यहाँ से, जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो अच्छी होती है माइंड लाइन, अच्छी होती हुई सन लाइन। अपने दिमाग से ऐसे लोग यश, धन, मान सम्मान कमाते हैं। ये बात इनका सन माउंट सूर्य पर्वत बता रहा है। ये अगर कोई चोट का निशान है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये परमानेंट है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। चोट का निशान ही कुछ लगता है वैसे, लेकिन अगर ये परमानेंट है तो फिर सन माउंट पर इसके अच्छे परिणाम नहीं होते, निगेटिव परिणाम। कभी कभी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति किसी का कितना भी भला कर ले, कोई एहसान नहीं मानता है। इस तरह के निगेटिव परिणाम होते हैं अगर ये परमानेंट है तो। चोट का निशान है तो इसके कोई निगेटिव परिणाम नहीं होंगे। शनि पर्वत इनका अच्छा है, फ्लैट शनि पर्वत को अच्छा माना जाता है और इस पर जो रेखाएं भी चल रही हैं वो भी बढ़िया रेखाएं चल रही है। एज के हिसाब से व्यक्ति के पास में अच्छा खासा रुपया पैसा जरूर रहता है। फ्लैट शनि माउंट को हमेशा अच्छा माना जाता है। शनि पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जो ना उभार बहुत अच्छा ना तो बहुत दबाव अच्छा, एक समतल शनि पर्वत को ही हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। और ये लाइन है विद्या रेखा कहते हैं जिसे। ऐसे लोगों के पास में कोई ना कोई विद्या, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इतनी बेहतर तरीके की होती है कि 4 लोगों के बीच में ऐसे लोग चर्चित भी होते हैं। ये कोई ना कोई क्वालिटी इनके भीतर में जरूर है, इस बात का संकेत ये लाइन दे रही है, जिसको कहते हैं विद्या रेखा। गुरु पर्वत इनका ये भी समतल है, अच्छी बात नहीं है। सांसारिक सुखों में कमी कर देता है ये, वैवाहिक जीवन में भी सुख की कमी कर देता है इस तरह का गुरु पर्वत। तो समतल गुरु पर्वत अच्छा नहीं माना जाता हस्तरेखा विज्ञान में। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कमी जरूर देखने को मिलती है। कोई नकारात्मक चिन्ह भी नहीं है तो नकारात्मक परिणाम नहीं होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन का सुख
वो लेवल का ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। खाली पड़ा हुआ मंगल पर्वत है इनका। मंगल पर्वत से देखा जाता है अपनों के सुख सहयोग को। तो यह बात मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि अपनों से सुख सहयोग इनको नहीं मिला होगा, कोई आर्थिक योगदान नहीं मिला होगा। इस तरह का कुछ है इनका मंगल पर्वत। एक रेखा इस तरह से चल रही है, निम्न मंगल से निकलकर यहाँ ब्रेक है रेखा में, लेकिन है जरूर, जा रही है इस तरह से सूर्य पर्वत पर। तो ये इस बात का संकेत भी है कि जिस फील्ड में है ये, इन्होंने अपने हिम्मत, मेहनत और साहस के बलबूते पर इस पर नेम फेम कमाया। इन्होंने कोशिश की, स्ट्रगल भी रहा इसमें, क्योंकि ये जब रेखा कंप्लीट नहीं होती तो फिर ये राहु रेखा कहलाती है, और ये राहु रेखा ही है कि काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रगल किया इन्होंने नेम फेम कमाने के लिए। इस बात का संकेत ये रेखा दे रही है। तो सुख सहयोग तो अपनों से इनको वो लेवल का नहीं मिला, वो बता रहा है इनका निम्न मंगल पर्वत। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। तो वीनस माउंट इनका उभार अच्छा है, और जिस फील्ड में है ऐसा उभार होना चाहिए। एक एवरेज भी कह सकते हैं उभार को, बहुत अच्छा भी नहीं है, और कोई अशुभ चिन्ह भी हालांकि नहीं है इनके शुक्र पर्वत पर। ये रेखाएं सब 50 की एज के बाद ही अच्छा मान सम्मान दिलाती हैं, और एक एवरेज मैरिड लाइफ रहती है ऐसे लोगों की। तो शुक्र पर्वत अच्छा है, स्थान अच्छा है, स्पेस बढ़िया मिल रही है शुक्र पर्वत को। और जो ये काम कर रहे हैं कैटरिंग वाला काम, ये काम चलेगा आगे भी इनका, फिलहाल भी चल रहा है, आगे भी इनका काम ये जरूर चलेगा। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत कह सकते हैं एक तरह से नकारात्मक चंद्र पर्वत है इनका। ये जब भी दाग धब्बे आ जाते हैं किसी भी माउंट पर, तो फिर इसको अच्छा नहीं माना जाता। सोच को प्रभावित करते हैं ये, नकारात्मक सोच हो जाती है कभी कभी विपरीत घटनाओं के चलते, और घटनाएं विपरीत प्रभाव डालती हैं कभी कभी जीवन पर। तो इसके लिए इनको एक साधारण सा उपाय है, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं स्नान के पश्चात। वैसे भी धार्मिकता है इनके भीतर में, ओम नमः शिवाय का अगर जप करेंगे तो अच्छे परिणाम इनको जरूर मिलेंगे। बाहरी मंगल का उभार अच्छा है, आत्मविश्वास अच्छा होता है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, बोली भाषा अच्छी होती है ऐसे लोगों की। किसी तरह के कोई अनावश्यक वाद विवाद या कोई लड़ाई झगड़े के चिन्ह फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। केतु पर्वत को देखेंगे तो केतु भी इनका डिस्टर्ब है। ये जो ट्रेंगल बन रहा है दूषित ट्रेंगल है, इस पर से इनकी निकलती है लक लाइन, मतलब घर परिवार से अपेक्षित सुख सहयोग का न मिलना, इस तरह का कुछ इनका केतु पर्वत है। और जो लक लाइन इनकी निकल रही है ये बहुत अच्छे ट्रायंगल से नहीं निकल रही है, मतलब ये कुछ इस तरह भी इंडिकेट करती है कि पुश्तैनी रूप से कोई इनको काम मिला, लेकिन उस कार्य से अपेक्षित सहयोग न मिला। इस तरह की इनकी कुछ लक लाइन है। ये ट्रायंगल अगर कुछ अच्छा होता तो इसके परिणाम इस तरह से होते हैं कि पुश्तैनी कारोबार को व्यक्ति आगे बढ़ाता है, अच्छा खासा उसको सहयोग भी मिलता है। लेकिन ट्रायंगल दूषित है, त्रिकोण दूषित है, तो फिर कारोबार तो पुश्तैनी बढ़ाया निश्चित रूप से इन्होंने, लेकिन अपेक्षित सुख सहयोग इनको नहीं मिला परिवार की ओर से। यह बात इनकी लक लाइन बता रही है। और फिश का साइन भी इनकम्प्लीट है, तो फिर वही बात कि पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावना हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न होना, इस तरह की बातें हो सकती हैं। और यह सब बातें आती हैं 50 प्लस के बाद, 50 वर्ष के बाद, 60-65 वर्ष की अवस्था में फिर केतु अपने परिणाम देता है।
तो ऐसी प्रॉब्लम भी इनके साथ हो सकती है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में कोई विवाद हो जाए, कहीं जाएं काम से दूर, वो काम न बने, ऐसी बातें भी इनके साथ में होने के चांसेस बने हुए हैं। अब देखेंगे इनके सभी मेन लाइनों को, प्रमुख लाइनों को। हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाकर जब भी रुक जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में रुपए पैसे का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। रुपए पैसे को लेकर कई बार ऐसे लोग संबंधों में तनाव भी ला लेते हैं। रुपया पैसा इनके लिए काफ़ी मायने रखता है। तो हृदय रेखा इनकी बताती है कि रुपए पैसे की ओर झुकाव इनका ज़्यादा है साधारण से। अब माइंड लाइन को देखेंगे इनकी, तो माइंड लाइन का झुकाव एक तो चंद्र पर्वत की तरफ इस तरह से, और एक ब्रांच इस तरह से, बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन मंगल की तरफ। तो ऐसा जब भी होता है तो फिर ऐसे लोग दूर से जुड़कर भी लाभ कमाते हैं। दूर से कोई इनको काम मिलता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उससे भी ये लाभ कमा सकते हैं। और ऐसे लोगों का मनोबल मजबूत भी होता है। दो बातें जरूर होती हैं। अगर ऐसे लोग दूर से जुड़ते हैं तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये दूर से नहीं जुड़ेंगे तो फिर ये इस तरह की लाइन मन में निगेटिव परिणाम भी डालती है, नकारात्मक परिणाम भी डालती है। जब भी इस तरह से चंद्र पर्वत की ओर जाएगी लाइन तो ये नकारात्मक परिणाम मन में डालती है। अगर ऐसे लोग दूर स्थान से जुड़कर कोई काम नहीं करते, अगर ये दूर से जुड़ते हैं तो फिर लाभ का संकेत देती है, और ऐसे लोगों का मनोबल मजबूत भी होता है। ये बातें इनकी माइंड लाइन बताती है। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा इनकी बताती है कि आयु के 30 वर्ष के पहले पहले इन्होंने काफ़ी संघर्ष देखा, डार्क होकर चलती हुई इनकी जीवन रेखा। और जिस समय अभी इनकी उम्र है 37 वर्ष के आसपास, तो संघर्ष किया इन्होंने काफ़ी जीवन में अपने। और 50 वर्ष की आयु के पश्चात ये गैप जीवन रेखा पर इस बात का संकेत है कि कोई ना कोई समस्या इनके लाइफ में आएगी ज़रूर 50 की एज के बाद में, और यह समस्या रहेगी 7 से 8 साल तक। आगे भी जीवन है, जीवन ख़त्म नहीं है, आगे जीवन है। जीवन रेखा को देखकर कह सकता हूँ कि 70 साल से भी ज़्यादा की उम्र है इनकी। लेकिन ये गैप जब भी आ जाती है तो फिर ये कोई ना कोई समस्या का प्रतीक होती है। कोई ना कोई इनके लाइफ में, इनके जीवन में कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। और ये सब समस्या मुझे स्वास्थ्य को लेकर लगती है समस्या, कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम इनको हो सकती है। इनकी लाइफ लाइन से 2 ऑफशूट निकलते हैं। एक तो ये गुरु पर्वत की ओर जाता हुआ, और एक ये। अब अगर इनकी एज काउंटिंग करेंगे तो ये तो है 40 के आसपास का आने वाले 2-3 वर्षों में, और ये जो है ये है करीब करीब 30 वर्ष की आयु के आसपास इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करा होगा, या कोई रोजी रोजगार का माध्यम बनाया होगा। कोई भी फ्लैट, मकान, दुकान, खेती, किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने 30 वर्ष की आयु के आसपास किया। और आने वाले 2-3 सालों में भी इस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही है कि कोई ना कोई ये इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ में करेंगे, या अपने व्यापार को, अपने काम धंधे के कोई नया रूप देंगे। कोई बदलाव हो सकता है कारोबार को लेकर, या कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस तरह के ऑफशूट ऐसा ही संकेत देते हैं। इनके हाथ में इनकम्प्लीट धन त्रिकोण है, जिसके आगे कंप्लीट होने की संभावना भी है। यह धन त्रिकोण जब कंप्लीट होता है तो फिर 40+ के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा देता है। इनकम्प्लीट होता है तो रुपया पैसा आता ज़रूर है हाथ से, लेकिन निकल भी जाता है। तो अभी इनकम्प्लीट है तो रुपया पैसा जोड़ कर रखने में दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है।
ये गैप भी इस बात का संकेत है कि रुपया पैसा आता है, किसी न किसी जरिए से निकल जाता है। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में भी अगर तरक्की के ग्राफ को देखा जाए तो बुध पर ही डाउन है। तो जिस भी फील्ड में होते हैं ऐसे लोग, कमी का सामना थोड़ा करना ही पड़ता है। गुरु फिंगर दोनों हाथों में अच्छी, उस हाथ में भी अच्छी थी, इस हाथ में भी काफ़ी बढ़िया गुरु फिंगर है। केतु से निकलती हुई लक लाइन उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। बुधाई उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। जब भी दो तरह के चिन्ह और रेखाएं हो जाती है दोनों हाथों में एक ही तरह के चिन्ह और रेखाएं आ जाती हैं, तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से मिलते हैं। अब ये डिपेंड इस बात पर करता है कि वो रेखा या चिन्ह किस कैटेगरी का है, निगेटिव है पॉजिटिव है। सकारात्मक है तो सकारात्मक परिणाम होंगे जीवन में, नकारात्मक है तो नकारात्मक होंगे। तो ये बुधाई, लंबी गुरु फिंगर, तरक्की का डाउन ग्राफ, केतु से निकलती हुई भाग्य रेखा, इन सब चिन्हों रेखाओं के प्रभाव उस हाथ के हिसाब से ही इस हाथ में भी है, तो परिणाम निश्चित रूप से जरूर होंगे। इनकम्प्लीट मनी ट्रायंगल उस हाथ में था और वो इस हाथ में भी है, तो रुपये पैसे को जोड़कर रखने में समस्या है और ज़रूर है। रुपये पैसे की तंगी है ज़रूर, बुध पर्व दिन का ये बात बता रहा है। और इनके हाथ में एक ये है एम का साइन, जो अच्छी बात है। ऐसे लोग चर्चित होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं और भाग्यशाली भी होते हैं जब भी किसी के हाथ में एम का साइन बन जाता है। तो ये सब बातें भी इनके साथ में ज़रूर जुड़ी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। ये एक निकला ऑफशूट, ये एक निकला ऑफशूट, वही बातें बताता है कि 40 के एज के आसपास फिर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ये, और एक इन्वेस्टमेंट इनके लाइफ में हो चुका है। राहु रेखा जो उस हाथ में थी, निम्न मंगल से निकलकर बुध पर्वत या सन माउंट की ओर जाती हुई इस हाथ में भी है। इनका झुकाव, इसका झुकाव बुध की तरफ ज़्यादा लगता है। तो ये राहु रेखा है, यह संघर्ष को बताती है। ये इनके ही हाथ का साइड से लिया गया फोटो। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इनके जीवन में टोटल 3 रिलेशनशिप हैं, 1 2 3। तो इनके जीवन में 3 बार अपोजिट सेक्स से लगाव इनका हुआ। ये लाइन जो है ये इनके वैवाहिक जीवन की रेखा है, और 2 रिलेशनशिप इनकी पहले हो चुकी है। ये बात इनकी रिलेशनशिप लाइन बता रही है। और वैवाहिक जीवन को लेके कोई विशेष समस्या नहीं है इनके जीवन में। थोड़े बहुत तनाव की बात अगर छोड़ दी जाए तो कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन 2 हो चुकी, 2 लोगों से इनका लगाव हुआ होगा, कुछ अटैचमेंट हुआ होगा, फ्रेंडशिप हुई होगी, कोई ना कोई बात इनके साथ ये जरूर हुई होगी ऐसी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।